नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम नोएडा में। इस डिस्कशन में हम 14 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की असेंबली ने ये राइट टू रिकॉल बिल को पास किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस राइट टू रिकॉल बिल को पास करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सरपंच होते हैं ये अपना काम पूरी तरीके से समय पर ना कर पाएं या ठीक से ना कर पाएं, तो गांव के लोगों को ये पावर दी जाती है इस बिल के माध्यम से कि वो इन सरपंचों को इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनको इनके पद से हटा दिया जाए। इसलिए हरियाणा की सरकार ने इस बिल को भी हाल ही में पास किया है। इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस है वो बेहतर इम्प्रूव हो सकेगी और और अच्छे से हरियाणा जो है वो अपने काम को ठीक से कर सकेगा बाकी राज्यों के कंपेरिजन में। तो याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अभी हाल ही में बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें यूरोप का नीदरलैंड ये रहा पहले स्थान पर। भारत को जो प्राप्त हुई है ये हुई है 96 रैंक पर, अपना देश इंडिया रहा। इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसका वेट को केजी में मेजर करते हैं और हाइट को मीटर में। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल समझते हैं, किसी पर्सन का वेट 60 किलो है और हाइट है उसकी 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब वेट तो ऊपर होगा जैसे 60 और हाइट क्या है 1.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो इस पूरे इस कैलकुलेशन को करेंगे तो निकल कर आएगा 30.61। ये होगा बॉडी मास। उसी प्रकार से बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कोर 16 से 18 के बीच आएगा तो क्या होगा, जैसे अंडरवेट, 18 से 25 आएगा तो नॉर्मल, 25 से 29 आएगा तो ओवरवेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप याद रखिए, नीदरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया को 96 रैंक प्राप्त हुई है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, तो इसकी जो कैपिटल ना ये है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में चैंग मैंग जो चाइना से हैं, इन्होंने सिंग इंग्सा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ये चाइना से हैं और ये ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भी हाल ही में चाइना में आयोजित हुई। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैकिंडा एडन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाई गई थी अभी हाल ही में। के शर्मा, इनको रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। और बात करें ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये इसका पूरा नाम है। हेडक्वार्टर की बात करें, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1926 में। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस विकट। फिर से बोलता हूँ, थॉमस विकट प्रेसिडेंट है ITTF के। किसने माझी भिंत बुक को रिलीज किया है? तो अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्होंने ये माझी भिंत बुक को, इसका मकसद ये नाम है क्या है? इसका है माई वॉल। इसका ये पूरा फोकस है माई वॉल। और भगत सिंह कोश्यारी ने इस बुक को रिलीज किया है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो लिखी गई है ये महाराष्ट्र के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मर थे, पहले मंत्री रह चुके थे, राजेंद्र दादरा, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर है। और जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। इतना आप जान लीजिए। देखो, ये जो आनंदीबेन पटेल है ना, ये उत्तर प्रदेश के तो गवर्नर है ही, साथ ही में इन्होंने मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का भी अपने संभाला हुआ है। पाके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पाके टाइगर रिजर्व है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसने जो वहाँ के ग्रीन सोल्जर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है कोविड-19 के लिए। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी कुछ टाइम पहले पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए, ये है मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और पाके टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों का नाम पी से स्टार्ट होता है, इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। किस राज्य ने देश में MSME, देखो यहाँ पर आएगा MSME, ये गलत टाइप हो गया है तो याद रखेगा, यहाँ पर आएगा MSME। MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पे है। लॉकडाउन के टाइम पे सभी राज्यों ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्यों में वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। तो RBI के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे पर रहा है तमिलनाडु, तीसरे पर रहा है गुजरात, चौथे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश और 5 नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। फिर से बोलता हूँ, पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात,
चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। किस मंत्रालय ने लोकल फॉर वोकल दिवाली अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये मंत्रालय किसके पास है? ये है स्मृति ईरानी। इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लोकल वेवर्स और लोकल आर्टिशियंस के जो भी लोकल टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट है उनको खरीदें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का मनोबल बढ़ सके। और देखो लोकल फॉर वोकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उन्हीं का ही यूज़ किया जा सके, बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट ना की जाए। लोकल फॉर दिवाली, और ये जो है ये भी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कंसेप्ट दिया था, तो इसके माध्यम से इसको बढ़ावा मिलेगा लोकल फॉर वोकल को। किससे? लोकल फॉर दिवाली कैंपेन के माध्यम से। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये 12 नवंबर को बनाया गया। और देखो ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 2009 में। दूसरे ऑप्शन की बात करें 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी डे से पूछे जाते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नाम क्या है? खलीफा बिन सलमान अली खलीफा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखो अगर ये पूछा जाए कि बहरीन कहाँ पर है, तो ये गल्फ कंट्री है। ये चारों की चारों ही गल्फ कंट्री हैं। अब ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पर्शियन गल्फ और नीचे आता है गल्फ ऑफ ओमान, इनके बीच में कौन सी स्टेट पड़ती है? तो इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से रेड सी और यहाँ पर नीचे आते हैं कौन सा? गल्फ ऑफ एडन। इनके बीच में कौन सी स्टेट पड़ती है? तो ये पड़ती है बाब अल मंदेब स्टेट। अब हम उन राज्यों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिन राज्यों का जिक्र इस डिस्कशन में किया गया है। सबसे पहले हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री की बात करें हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण। बाउंड्री की बात करें तो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ हरियाणा की बाउंड्री टच होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें चंडीगढ़ में इसके हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहां। अरुणाचल प्रदेश की बात करें कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर बीडी मिश्रा। बाउंड्री की बात करें असम और नागालैंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें गुवाहाटी में हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस है एन कोटेश्वर सिंह। महाराष्ट्र की बात करें कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री की बात करें उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बाउंड्री की बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट बेस्ड है। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ये मर्ज कर दिया गया है। इन तीनों की जो भी जुरिस्डिक्शन है वो इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।